नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार अपने ताबड़तोड़ एक्शंस की वजह से चर्चा में रहते हैं। आपको मालूम है कि वो अक्सर अपने फरमानों की वजह से शिक्षकों को, कर्मचारियों को और पदाधिकारियों को झटका देते रहते हैं। लेकिन इस बार झटका लगा है के पाठक को। पटना हाई कोर्ट ने के पाठक को बड़ा झटका देते हुए उनके आदेश को रद्द कर दिया है। तो आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि के पाठक को जोर का झटका लग गया है। मामला क्या है वकील साहब? देखिए, शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया था 31 जुलाई 2023 को कि कोचिंग इंस्टीट्यूट सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक नहीं चलेगा। उनको ऐसा लगा था कि जो स्कूल के जो शिक्षक हैं वो चले जाते हैं कोचिंग में पढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ अधिक पैसे मिलते हैं। कारण नंबर 1 ये एक था। दूसरा यह था कि बच्चे आजकल स्कूलों में कम पढ़ते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज़्यादा पढ़ते हैं। ये जो प्राइवेट स्कूल जो इतने बड़े हुए हैं ना, इसके जो अंदरूनी बातों में अब जाएंगे तो शिक्षकों का वेतन यहाँ बहुत ही कम होता है। मतलब बिहार सरकार में जो एक चपरासी का वेतन है उतना वेतन भी शिक्षकों का वेतन नहीं है। जिस कारण से निजी स्कूल देखने में तो लोगों को लगता है बड़ा बड़ा स्कूल है, बड़ी बिल्डिंग है, बड़ा ज़मीन है, बड़ा मैदान है, बाकी ड्रेस फ्रेस मैंने ट्रू टाइट सब है, लेकिन शिक्षकों की क्वालिटी वो नहीं रह गई है जो क्वालिटी हम लोग स्वयं हुआ करती थी। तो वो शिक्षक जो अब जो कोचिंग के शिक्षक हैं या जो अच्छे शिक्षक हैं सब चले गए कोचिंग में। तो बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं स्कूल कॉलेजों में, लेकिन जाके पढ़ाई दिन में करते हैं कोचिंग में। तो जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हैसियत से जो शिक्षा विभाग में, उनको ऐसा लगा कि ये लड़के यानी कि के पाठक को ऐसा लगा स्कूल नहीं जाते हैं, कोचिंग पढ़ने चले जाते हैं। अब इस बात को थोड़ा और अंदर जाके भी देखना चाहिए। मैंने जाइए सोशल रिफॉर्मर भी देखें बच्चे क्यों जाते हैं। बच्चे कहीं न कहीं तो पढ़ रहे हैं, या तो कोचिंग में पढ़ रहे हैं या वहाँ पढ़ रहे हैं। शिक्षक वो नहीं जा रहे हैं जो स्कूल वाले हैं, उनका शिक्षक अलग है। और कुछ एक शिक्षक जो स्टार टीचर हैं, जो अच्छे टीचर्स हैं, वही जा पा रहे हैं कोचिंग में, क्योंकि कोचिंग चलता है बिजनेस से, और बिजनेस में उनको एफिलिएशन नहीं प्राप्त है CBSE का कि यहाँ पढ़ेगा तो सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। वो अगर क्वालिटी देंगे तभी पढ़ेगा। अब बिहार में एक बना है बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट 2010। इस एक्ट के शक्ति से जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक साहब ने एक आदेश निकाल दिया कि सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक कोई भी कोचिंग नहीं चलेगा। अब तब कोचिंग चलेगा कैसे? सुबह 9 बजे से पहले और 4 बजे शाम के बाद आप जानते हैं लड़का लड़की सब पढ़ता है वहाँ पर, कैसे पढ़ाई होगी। तो ये सब जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आप जानते हैं कि पटना में अभी तो पटना, कोटा, दिल्ली, अब तो डिस्ट्रिक्ट टाउन में भी बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गया है। अब इन बातों को इस तरह से देखना चाहिए कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई है। और बच्चे तो पढ़ाई में अच्छे कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया जो बच्चे वहाँ कर रहे हैं काफ़ी अच्छा कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई में। तो बच्चों को पढ़ाना मकसद है। आपको स्कूल में बच्चों को रखना है, स्कूल के शिक्षकों का स्तर सही करिए, पढ़ाई सही करिए। कोई गार्जियन, कोई बेवकूफ़ है कि अपना पैसा अधिक खर्च करके कोचिंग में बच्चों को भेजेगा? कोई नहीं भेजेगा अपने बच्चों को। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहा था बाय फोर्स कि हम उनको 9 से 4 बंद कर देते हैं, जाएंगे कैसे वो? तो ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये बहुत बड़ा रोजगार है बिहार का। और मैं आपको बता दूं बिहार में सफलतम उद्योग में ही चल रहा है। अगर उसका GST कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा भाग GST को मिल रहा है। स्कूल से GST नहीं मिलता है, लेकिन कोचिंग से GST मिलता है। उसमें बिहार सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है, और इस रेवेन्यू को नहीं देखते हुए वो जा रहे हैं इस चीज़ में। तो इस आदेश को उन्होंने निकाल दिया। अब जहाँ बात आ रही है, अब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले मरता क्या नहीं करता, ये चले गए हाई कोर्ट, और कोई उपाय कहाँ थे? सरकार में जब ACS निकाल दिया आदेश तो कहाँ जाएगी? उसके बाद तो कोई बचा नहीं बिहार सरकार के पास। तो ऑलरेडी एक कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को देखता है। तो उन्होंने जो एक्ट निकाला है बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट 2010, उसमें जो सेक्शंस लगे हुए हैं उस सेक्शंस में कहीं भी कोचिंग के टाइमिंग को रेगुलेट करने के लिए कोई भी धारा नहीं है उसमें उपलब्ध। अच्छा। तो इसी बात को इनके जो पिटिशनर के एडवोकेट हैं, इन्होंने ऑनरेबल जस्टिस मोहित शाह के पास इस बात को जाकर के रखा कि सर इनके पास शक्ति कहाँ है
ठीक है। ये बिना शक्ति के, जो कि एग्जीक्यूटिव वही काम कर सकते हैं जो विधानसभा द्वारा एक कानून जो सरकार ने बनाया है, तो गवर्नर का साइन है, उसमें जो शक्ति दी हुई उसी के अंदर काम कर सकते। इन्होंने अपनी शक्ति से बाहर जाके काम किया है। इनके पास शक्ति कहाँ है? ऑनरेबल जस्टिस मोहित शाह इस बात पर बहुत ही सैंग्विन है। वो बहुत ध्यान से देखते हैं कि जिस कानून को कोई एग्जीक्यूटिव यूज कर रहा है वो कानून की शक्ति दिया हुआ है कि नहीं। अल्ट्रा वायर तो कहीं नहीं है, बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन तो नहीं काम कर रहे हैं। और ये देखना ऑनरेबल हाईकोर्ट का वन ऑफ द ओनेस्ट ड्यूटी बनता है कि आप कहाँ, चूँकि रूल ऑफ लॉ है ना, आप कानून के अंदर ही काम करें। तो उन जो अपोजिट एडवोकेट थे, जो रिस्पोंडेंट के एडवोकेट थे सरकार के, उनको उन्होंने पूछा कि आप हमें दिखा दीजिए कि बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट में 2000 कहाँ लिखा हुआ है कि आपको ये शक्ति दी हुई है। तो थोड़ी देर तो घुमा के देखते रहे, कहीं उनको मिला नहीं। तो उन्होंने एक समय मांग लिया कि हमको इस पर डिपार्टमेंट से बात करने दिया जाए और जवाब दिया जाए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये जो इनका ऑर्डर था इसको, जिसको आपने कहा रद्द कर दिया, रद्द नहीं किया है, सस्पेंड किया है या स्टे दिया है। इन्होंने कहा कि ये जो आदेश है इनका, इसके प्रभाव को, इसके इफिकेसी को तब तक हम स्टे कर दे रहे हैं, सस्पेंड कर दे रहे हैं, और तब 6 सप्ताह का समय दे दिया बिहार सरकार को कि आप इसको लेकर के आइए हमारे सामने कि कहाँ आपको शक्ति है और जवाब दीजिए। और अगर शक्ति नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपका रेस्काइंड हो जाएगा। मतलब कि वकील साहब आप ये कह रहे हैं कि 6 हफ्ते का टाइम दिया गया है शिक्षा विभाग को जवाब देने के लिए, तब तक के लिए कानून को स्टे कर दिया। मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट चलेंगे 9 से 4, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो दिखा देते हैं, अगर वो कोई जवाब देते हैं, क्योंकि उनसे जवाब मांगा गया है 6 हफ्ते के अंदर, अगर वो कुछ जवाब देते हैं तो क्या मतलब फिर से एक बार कोचिंग संस्थानों पर तलवार लटक रही है? देखिए होता क्या है, जब भी कोई केस फाइल होता है तो केस फाइल होने में और सुनवाई पर आने में समय लग जाता है, 15-20 दिन, महीना भर समय लग जाता है। नोटिस डे 1 में मिल जाती है अपोजिट एडवोकेट को। और ये एक इम्पॉर्टेंट मैटर था। छोटा सा तो एक्ट है, बहुत बड़ा एक्ट तो है नहीं, कोचिंग रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट में देख लेना 5 मिनट लगेगा देखने में कि कहाँ शक्ति उसके अंदर है। जब वो हियरिंग में गए तो, और हियरिंग में पिटीशन की कॉपी उनको दे दी जाती है पहले सरकार को, तो 15 दिन से उनके पास पड़ा हुआ था कॉपी। तो उसमें उन्होंने प्ली लिया था कि सरकार के पास शक्ति नहीं है इस कानून के तहत। तो उस रिप्लाई को बार बार ऑनरेबल जस्टिस पूछते रहे कि कहाँ शक्ति है, हमको दिखा दीजिए। आपके पास शक्ति है, हमें कोई मतलब नहीं, आपने समय रेगुलेट किया, आप रात में पढ़ाइए, दिन हमें उसे क्या लेना देना है। तो उन्होंने कहा दिखा दीजिए शक्ति आपके पास कहाँ। इस कानून में शक्ति ही नहीं दी गई है उनके पास में, तो आप बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन जा करके कैसे काम कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि तब तक ये आपका आदेश सस्पेंड रहेगा और फिर 6 सप्ताह में आप लेकर के आइए हमारे पास। अब 6 सप्ताह में तो कानून तो लेकर आ जाए, कानून तो वही है जो पहले कानून बना है। तो कानून लाके हमको दिखा दीजिए कहाँ शक्ति आपको दी हुई है। जब शक्ति नहीं है तो शक्ति से बाहर जाकर काम करने का अधिकार आपको नहीं है। और अगर आप जाते हैं तो ये लीगल है और नन स्टॉप द लॉज हो कहा जाए कि कानून में उसका कोई स्थान नहीं है, बैड इन लॉ कहा जाता है। लेकिन वकील साहब समझ में नहीं आया कि जब के पाठक ने इस क्लॉज के बारे में जिक्र किया, जब उन्होंने इतना बड़ा आदेश निकाल दिया, तो क्या बिना पढ़े हुए, बिना जाने हुए कि शक्ति दी गई है नहीं दी गई है, इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? गाज तो अब के पाठक पर भी गिर सकती है वकील साहब। देखिए इस ढंग की जो आदेश होते हैं, जितने हाई कोर्ट में रीट हैं, 90% रीट तो वही रीट हैं जिसमें हम लोग यही बोलते हैं कि बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन जाके काम किया है। जितने सरकार के विरुद्ध केस जाते हैं उसमें सब जगह यही होता है। और एग्जीक्यूटिव्स ऑलवेज अपने लाइन को क्रॉस करते हैं। जहाँ तहाँ लाइन कुछ लिखा हुआ उनको लगता है कि हमारे पास बहुत शक्ति और यूज कर देते हैं। और उसी के विरुद्ध में तो रीट जो फंडामेंटल गाज कहीं नहीं गिर जाए के पाठक पर। नहीं, गाज गिरने की बात, शक्ति के विरुद्ध जाकर काम किया है तो कहीं कोचिंग संस्थान वाले जो है इसको बड़ा मुद्दा ना बना दे। नहीं, उनको तो केवल रिलीफ चाहिए था। उनका बेचारे का बिजनेस है, व्यापार है। कोचिंग इज ए बिजनेस। कोचिंग कोई शिक्षा जगत नहीं है, वो बिजनेस है। और गार्जियन जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो लाचारी में वहाँ जाते हैं। और कोई चाहता है हमारा बच्चा पढ़ के अच्छा करे, तो बिना इन बातों को सोचे हुए। और बिहार में अगर आप बंद कर देंगे बिहार में, तो सब लोग दूसरे राज्य में जाके पढ़ेंगे, तो इससे तो घाटा ही ना आपको लगेगा। आप पहले एक बार रेवेन्यू तो निकाल लीजिए वित्त विभाग से कि आपको कोचिंग से कितना बड़ा रेवेन्यू मिल रहा है, शहर का कितना बड़ा बाजार चल रहा है इससे।
तो बिहार में तो ऐसे कोई उद्योग नहीं है, कोई धंधा नहीं है, लोग बाहर जा रहे हैं। अब जो बच्चे यहाँ बैठ के कम से कम गार्जियन अपने बच्चों को उस भी बंद कर दीजिएगा, तो ये तो और दूरदर्शी कदम था। इसको अगर ठीक करना आप चाहते हैं, कोचिंग ख़त्म करना चाहते हैं, ट्यूशन ख़त्म करना चाहते हैं, स्कूलों की पढ़ाई अच्छी करें, शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाएं, ऑटोमेटिक कोचिंग अच्छा वकील साहब, जो आप एक्ट की बात कर रहे हैं, कोचिंग रेगुलेशन एक्ट 2010, क्या कुछ है अगर हम संक्षेप में समझना चाहें तो? देखिए, उसमें तो उन्होंने कहा कोचिंग में का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनका लाइसेंसिंग होना चाहिए, उनका ऐसा बिल्डिंग होना चाहिए, उनके पास इतनी सुविधाएं होनी चाहिए, लड़का लड़की का अलग व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन टाइमिंग को लेकर कोई प्रोविजन उसके अंदर नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है जी। अच्छा, अब ये बताइए, आखिरी सवाल ये मेरा होगा आपसे कि वकील साहब अब क्या हो सकता है, क्योंकि 6 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा गया है, तो अब क्या इस मसले पर क्या कुछ निकल के आ सकता है? अपने तरफ से शिक्षा विभाग क्या कुछ कह सकती है? देखिए, बिना अंतिम निर्णय के पहले बोलना थोड़ा गलत होगा, लेकिन अभी जो स्थिति है, जिस पोजीशन में है कि उनके वकील ये दिखा नहीं पाए कि हमारे कानून में कहाँ सख्ती है, तो इसको देख कर के यही लग रहा है कि ये अल्टीमेटली जो आपने कहा, ये अल्टीमेटली सेट असाइड ऑर्डर हो जाएगा, रद्द हो जाएगा कानून, क्योंकि सख्ती के बियॉन्ड जाकर उन्होंने काम किया है। साथ में ये सब देखिए, ये बहुत सेंसिबल डिसीजन है, उनका एम्बिशन और ऑब्जेक्टिव जो है ACS का, वो भी गलत नहीं है, लेकिन कोचिंग बंद कर देने से कोई रास्ता तो नहीं खुल जाएगा। कोचिंग लोग जा क्यों रहे हैं? और कोचिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री अगर आप बंद कर देंगे तब दूसरे राज्य जाकर पढ़ाई करेंगे, और दूसरा अगल बगल सारे शिक्षक, सारे बड़ी बड़ी कंपनियां भी कोचिंग में चल रही है। बिहार में अगर आप इसका स्टडी आप लोग किए हैं कि नहीं किए हैं, हम लोग जब रोड पर चलते हैं तो देखते हैं किसका ज़्यादा एडवर्टीजमेंट लगा हुआ है, जिसका जितना एडवर्टीजमेंट समझिए वही बिजनेस चल रहा है। तो वो बिजनेस, कोचिंग देखिए गली कूची सब जगह भरा हुआ है, अभी दुकान, घर, हॉस्टल सब जगह चल रहा है। मार्केट शाम में अब देखिए, बोरिंग रोड में निकलिए, सारे बच्चे रोड पर घूमते हैं, हम लोग देख लेते हैं ये बच्चे यहाँ के नहीं है, सब बाहर कोचिंग वाले बच्चे सब हैं। इतना बड़ा बाजार में चहल पहल है, व्यापार चल रहा है, सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है, और ठीक है, अगर स्कूल को बढ़िया चला दीजिए, अच्छे शिक्षक, कोई जाएगा ही नहीं कोचिंग, उसको बंद करना तो इस ढंग से बंद करिए। केवल फोर्स लगाने से कि हम बंद कर देंगे तो डिसिप्लिन आ जाएगा और ये आ जाएगा, ये कहीं न कहीं और ताबड़तोड़ एक्शन और दूरदर्शी कदम था ये, दूरदर्शी कदम था। जी। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे वकील साहब। देखिए, साफ साफ बताया है कि 6 हफ्ते का टाइम दिया गया है, शिक्षा विभाग को जवाब देना है। तो अब देखना होगा कि आगे इस मसले पर क्या होगा। देखना ये भी होगा कि क्या कोचिंग संस्थानों को, कोचिंग संचालकों को राहत मिलती है या फिर नहीं। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।